नमस्कार सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के आर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आपकी सामाजिक विज्ञान और जीके का पेपर हो गया है, तो आज हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ को लेकर। और की वगैरह तो आप सभी ने हल कर ही ली होगी, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर वगैरह ने हल करवा दिया है। लेकिन आप इन जो यूट्यूबर ने की हल करवाई है, कोचिंग संस्थान करवाए चाहे कोई भी करवाए, तो इसकी को आप अंतिम नहीं माने, क्योंकि जब पेपर स्तरीय होता है ना, तब यह सबसे पहले ये कोचिंग वाले और यूट्यूबर ही फेल होते हैं। तो इन पे ज़्यादा आप भरोसा ना करें कि इनका उत्तर जो माना है वही सही होगा, और ज़्यादा तर्क वितर्क ना करें, क्योंकि जब आरपीएससी की आएगी तो जब स्तरीय पेपर होता है तो इसमें अंतर आएगा। तो एक बार आप अनुमानित ये मान लें कि हाँ, इतने अंक आ रहे हैं, इसके आस-पास 5-10 नंबर कम भी हो सकते हैं इनकी से, तो इसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करके ना बैठें। बाकी पेपर की अपन बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, दोनों पेपरों का, और कट ऑफ क्या रह सकती है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। साथियों, अब बात करते हैं सबसे पहले अपन सामाजिक विज्ञान के पेपर के स्तर की। देखिए, सामाजिक विज्ञान का पेपर आपका प्रथम पारी में हुआ था, यानी सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के पेपर हुआ था। इस पेपर की अपन बात करें, यानी तो इसमें 8 सब्जेक्ट हैं, और 8 सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होता है, चाहे कोई भी कितना भी इंटेलिजेंट विद्यार्थी क्यों ना हो। क्योंकि जब वो कई सारे अपन देखते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फर्स्ट ग्रेड बनते हैं, तो उनको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ता है। जैसे इतिहास पढ़ना पड़ता है, तो इतिहास ही उनका संपूर्ण क्वेश्चन इतिहास से आते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 20-20 क्वेश्चन का सब सब्जेक्ट से आते हैं, तो विद्यार्थी संपूर्ण सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर पाता है। इसी वजह से अपन बात करें तो पेपर का स्तर हमेशा सामाजिक विज्ञान का जो होता है वो सामान्य से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, 8 सब्जेक्ट की वजह से। दूसरी बात, इस बार अपन बात करें कि पेपर के लेवल की, तो देखिए इतिहास का पहले अपन बात करें, तो इतिहास के हर बार क्वेश्चन सरल आते हैं, यानी बहुत सरल आते हैं और हर जगह से मिल जाते हैं। लेकिन इस बार अपन देखें, इतिहास के कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन आए, और 19 में से मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन विद्यार्थी, अगर उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी की है, तो विद्यार्थी 15 क्वेश्चन सही करके आ सकता था। इससे ज़्यादा सही नहीं कर सकता। अगर इससे ज़्यादा कोई दावा करता है कोचिंग वाला कि हमारे मैटर में से आया है, वह है, तो कुल मिलाकर कहें तो वो दावा उनका झूठा ही है। क्योंकि देखिए, मैटर में से आना अलग बात है, लेकिन विद्यार्थी के द्वारा सही करना वो एक अलग बात है। क्योंकि कई सारे ऐसे उन्होंने हर क्वेश्चन ऐसी जगह से बनाया जहाँ विद्यार्थी और पढ़ाने वाले के मन में ये होता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। वो मैटर वो छोड़ना चाहता है और वहाँ से क्वेश्चन बना। तो इसी वजह से 15 क्वेश्चन वाला बहुत अच्छी स्थिति में है। इतिहास में भूगोल का अपन बात करें तो भूगोल में 50-50 मान सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन आए 17-18 क्वेश्चन, उनमें से 50% क्वेश्चन सरल थे, 50% क्वेश्चन ठीक-ठाक थे। बाकी समाजशास्त्र वाला पोर्शन बात करें तो समाजशास्त्र पोर्शन इन्होंने इस बार सबसे टफ पोर्शन समाजशास्त्र का इन्होंने किया। पॉलिटी के अलावा अगर बात करें तो समाजशास्त्र का पोर्शन इस बार इन्होंने काफ़ी टफ किया, यानी 10-12 क्वेश्चन वाला अच्छी स्थिति में है 18 में से। और समाजशास्त्र के बाद पर करें आगे बात करें अपन लोक प्रशासन की, तो लोक प्रशासन में मैं बात करूँ तो लोक प्रशासन में जो विद्यार्थी 13 शब्द क्वेश्चन की ओर जा रहा है सही, तो वो अच्छी स्थिति की ओर जा रहा है। पॉलिटी की बात करूँ तो सबसे टफ पॉलिटी के क्वेश्चन थे पूरे पेपर में, और पॉलिटी में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसको अपन सरल कहें, एक संविधान के क्वेश्चन को छोड़कर। तो कुल मिलाकर 17-18 क्वेश्चन आए, और उनमें से अगर 7-8 भी आपके सही हो रहे हैं तो बहुत बेहतरीन स्थिति में है आप पॉलिटी वाले पोर्शन में। तो इसको लेकर अब ज़्यादा टेंशन में ना लें। बाकी शिक्षण विधि वाला पोर्शन थोड़ा सरल था, दर्शन शास्त्र ठीक थी। तो कुल मिलाकर ये बात करें कि पहले पेपर में अगर आपकी स्थिति 90 क्वेश्चन भी बच रहे हैं जनरल वाले विद्यार्थी के, तो 90 क्वेश्चन अगर उनके बच रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो सिलेक्शन की ओर जा रहा है। बाकी SC/ST वाले अपने और OBC वाले, इनमें से 5-5 कम धीरे-धीरे कम करते जाइए। जैसे ओबीसी वाले के 85 तक हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है। SC/ST वाले के 75 के आसपास हो रहे हैं तो अच्छा स्कोर है। EWS वाला 80 और 85 के आसपास हो रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के
स्तर की। तो देखिए संस्कृत विभाग में हमेशा दूसरा पेपर अच्छा आता है, लेकिन इस बार सबसे अलग आया, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन दिए जाते थे। जैसे पहले 10 क्वेश्चन भूगोल के दे दिए राजस्थान के, फिर राजस्थान का इतिहास दे दिया, फिर इन्होंने राजस्थान कला संस्कृति दे दी। लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया। इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन विश्व भूगोल का दिया, फिर एक इतिहास का दिया, इस तरीके से को प्रश्नों को मिला दिया। इसी वजह से भी विद्यार्थी काफ़ी सारे कन्फ्यूज में रहे कि इतिहास का क्वेश्चन कितने आएंगे क्या नहीं। दूसरी बात, राजस्थान के इतिहास का लेवल इस बार इन्होंने सबसे हार्ड रखा, क्योंकि हर बार राजस्थान का इतिहास का लेवल होता है बहुत आसान होता है, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति तीनों का। कला संस्कृति इस बार भी ठीक थी, एक दो क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। और इतिहास की बात करें तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आए, और इनमें से 7-8 क्वेश्चन हार्ड थे, बहुत हार्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछे। राजस्थान भूगोल ठीक पूछा गया, और भारत वाला पर्सन की बात करें तो वो भी मॉडरेट पूछा गया। और अपन साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी इन्होंने इस बार यानी रटे रटाई साइकोलॉजी ना पूछकर समझ आधारित साइकोलॉजी पूछी। जिस विद्यार्थी ने साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझा है तो वो 15+ क्वेश्चन सही करके आ रहा है। लेकिन जिसने सही तरीके से नहीं समझा और क्वेश्चन बड़ा है इस तरह से अगर छोड़ दिया तो फिर वो उसके कम हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं बात करूँ तो 60 क्वेश्चन अगर आपके प्रथम पेपर में बच रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी 60 क्वेश्चन वाला बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अब कुल मिलाकर अब बात करेंगे अपन कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है सामाजिक विज्ञान की। तो अब आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि कई सारे विद्यार्थियों का यही है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहती है। तो पहली बात तो यह है कि जो मैं ये बता रहा हूँ ये कोई मेरे हिसाब से और यही कट ऑफ रहेगी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं 2-3 पिछली भर्तियों को देख रहा हूँ, और जो मैंने पहले भी बताई थी लगभग उसी के आसपास ही कट ऑफ रही है। 1-2 अंक ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को फीडबैक के अनुसार ही अपन देखते हैं। बाकी देखिए जो पेपर दे के आया उसको पता है कि पेपर का लेवल कैसा था, जो पेपर दे के नहीं आया उसको कोई पता नहीं है कि कैसा था, क्योंकि उनको 1-2 क्वेश्चन अगर आ गए तो वो समझ रहा है कि पेपर आसान था, लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तब आपको पता चलता है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो अपन बात करें कुल मिलाकर सामाजिक विज्ञान में जो जनरल का विद्यार्थी है यानी सामान्य का, तो सामान्य वाले विद्यार्थी के मेरे को ऐसा लग रहा है कि 300 प्लस जितने भी अंक हैं, यानी 300 प्लस आपके अंक अगर हो रहे हैं और आप सामान्य से हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। सामाजिक विज्ञान से 300 वाला सामान्य वाला मेरे को दौड़ में लग रहा है, क्योंकि दोनों पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। और आज एक जो राजस्थान पत्रिका में भी एक्सपर्ट ने जो कट ऑफ बताई थी उन्होंने तो 280 बताई है। तो आप मान सकते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। दूसरी अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी वाले विद्यार्थी भी 300 अंक मान के चलें, क्योंकि ज़्यादा अंतर रहता है नहीं ओबीसी और जनरल में। तो 300 अगर ओबीसी वाले को भी आ रहा है तो आप सिलेक्शन की दौड़ में लग रहे हो मेरे को। फिर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की देखिए पहले कंपटीशन कब था तो गैप ज़्यादा रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो आप 295 अपने अंक प्लस माने कि इतने हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। और SC ST की अपन बात करें तो SC ST वाले 280 के आसपास मेरे को सिलेक्शन की ओर लग रहे हैं SC वाले, और ST वाले 276 के आसपास। तो इतने अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। लेकिन अंतिम की आए और अंतिम रिजल्ट आए तब तक इसको यूँ नहीं कि यही साथ-साथ सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अनुमान है और इतनी कट ऑफ रहने की संभावना है। पिछली भर्तियों को मेरा जो मैंने अनुभव किया है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अ, तो अंतिम कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। अगर पेपर सही तरीके से हुआ है, इधर-उधर नहीं हुआ है, तो मेरे को लग रहा है यही कट ऑफ जाएगी, क्योंकि 2019 के जो पेपर हुआ था उस समय मैं बात करूँ तो दोनों पेपर का अगर मैं कंपैरिजन करूँ 19 वाले का और इसका संस्कृत विभाग का, तो इस बार वाला पेपर उस मुकाबले लगभग 20% टफ था, और उस समय कट ऑफ गई थी 292। तो आप मान के चलिए कि हाँ, अपन समझ सकते हैं कि इस बार पद लगभग समान ही है। तो हो सकता है कंपटीशन थोड़ा बहुत बढ़े तो अभी 300 से ज़्यादा जाने की संभावना नहीं लग रही है। तो कुल मिलाकर यही आइडिया है कि कट ऑफ यहीं पे रहने की संभावना है। और आगे अपन वीडियो में मेरे जो नोट्स हैं यानी हमारे KR एग्ज़ाम वॉरियर से जो नोट्स हैं उनमें से कितने-कितने क्वेश्चन आए इसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे। प्रूफ सहित मैं आपको बताऊँगा। हमारे नोट्स से मैं आपको बता दूँ 80 से 90% लगभग क्वेश्चन मिले हैं। तो देखिए बाकी 100% तो किसी को मिलना है नहीं, लेकिन बड़े-बड़े पोथे पढ़ने के
अगर आप कोशिश करोगे तो मेरे को नहीं लग रहा कि सफल होने की संभावना है। अगर आप सेलेक्टिव मैटर के साथ जा रहे हो और अच्छी तरीके से इसको समझ रहे हो तो ही अब आरपीएससी में सिलेक्शन होने की संभावना है। तो हमारा नोट्स में कितने आए वो भी मैं प्रूफ सहित हर सब्जेक्ट का वीडियो डालूंगा। तो कल तक इतिहास का लगभग डाल देंगे, फिर बाकी धीरे धीरे 8 सब्जेक्ट के ही डाल दूंगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।